नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जेल योग के बारे में। किस प्रकार से जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थितियां बनती हैं तो जातक को जीवन में जाना पड़ सकता है जेल। इसके कुछ सूत्र शास्त्रकारों ने भी बताए हैं। कहते हैं, राहुस्त दीर्घ योग यदा अंतये राहुस्त नाथस्य तथैव भूयात् अंत्याधिपश्चेद वीरेण हीना कारागृहे तस् स्थितिर्हिणुनम्। दूसरा सूत्र है, दो द्वादश क्रूर बसे पंचम बसे अंगार ते नरसूर कसूर बस जावे कारागार। उठाइए अपनी जन्म पत्रिका और देखिए, अगर आपको डर लगता है कि जो मैं इस वीडियो के माध्यम से सूत्र बताने वाला हूं कहीं आपकी जन्म पत्रिका में तो नहीं निर्माण हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसका उपाय क्या है आप समझ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप आगे बढ़ाइएगा। साथ में अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, गहन अध्ययन करवाना चाहते हैं, या कानूनी दांवपेच से बचने का समाधान क्या है जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर रजिस्टर करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। जेल योग कैसे बनता है जन्म पत्रिका में, आइए जानते हैं। जेल योग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो छठे, आठवें और 12वें भाव से देखा जाता है। इन भावों पर या इन भाव के स्वामियों पर जब ज्यादा पीड़ा होती है तब व्यक्ति को शत्रु से पीड़ा होती है, यानी बार बार दुश्मनी, लड़ाई झगड़े आदि इत्यादि में उलझा रहता है। धोखा होता है जातक के जीवन में, धोखा होता है, कोर्ट केस होता है आदि इत्यादि, तब व्यक्ति जातक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। और जेल योग भी बनता है और छुपी हुई समस्याएं जन्म लेती हैं अगर अष्टम भाव प्रभावित होता है, पीड़ित होता है तो। अष्टमेश पीड़ित होता है विशेष रूप से। पहला सूत्र है, राहु शनि व मंगल। राहु शनि या शनि मंगल या मंगल राहु, दो ग्रहों की अगर मतलब इनमें से दो ग्रहों की अगर द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है या युक्ति है यानी बैठे हैं तो जातक के जीवन में जेल जैसी समस्याएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। दूसरे नंबर पर द्वादश भाव और दूसरे भाव, द्वादश दूसरे और द्वादश दोनों भावों में क्रूर ग्रह बैठे हो और पंचम में सूर्य और मंगल जैसा ग्रह बैठा हो तो ऐसे जातक को जीवन में जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। विशेष रूप से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपका लग्न बलवान है तो कानूनी दांवपेच में फंस सकते हैं लेकिन जेल नहीं जाएंगे। अगर आपका लग्न बलवान है, देख लीजिए आपका लग्न और लग्नेश अगर बलवान है तो डरने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर कहते हैं, द्वादश स्थान में राहु बैठे हो और द्वादश स्थान का स्वामी पीड़ित हो। कहते ना, राहुस्त दीर्घ योग यदा अंतये राहुस्त नाथस्य तथैव भूयात् अंत्याधिपश्चेद वीरेण हीना। राहु जिस राशि में बैठे हो, राहु द्वादश स्थान को प्रभावित कर रहे हो, राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी पीड़ित हो और द्वादश स्थान का स्वामी पीड़ित हो, लग्न कमजोर हो और पीड़ित हो तो ऐसे जातक को जेल जाना पड़ सकता है। आठवें भाव में राहु व शनि बैठे हो और उन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अचानक गिरफ्तारी होती है। अचानक कोई ना कोई ऐसा काम किया या नहीं किया, कई बार फंस जाता है व्यक्ति, अचानक कानूनी दांवपेच में फंस जाता है व्यक्ति। छठे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में चला जाए, अगर छठे स्थान का स्वामी द्वादश स्थान पर बैठ जाए और उस पर राहु की, शनि की दृष्टि पड़ जाए, छठे भाव पर राहु शनि की दृष्टि हो या द्वादश स्थान पर राहु शनि की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को कानूनी दांवपेच झेलने पड़ते हैं। द्वादश स्थान के स्वामी पर और द्वादश भाव पर दोनों पर या शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक के जीवन में भी कानूनी दांवपेच लगे रहते हैं, कोर्ट कचहरी लगा रहता है और कई बार जेल भी जाना पड़ सकता है अगर लग्न कमजोर हो तो। शनि राहु या राहु मंगल यदि जन्म पत्रिका के अशुभ स्थान यानी 3, 6, 8 और 12 स्थान में अगर स्थित हो, एकादश स्थान में स्थित हो तो भी मतलब दो ग्रह, कभी भी एक ग्रह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अशुभ स्थान में राहु शनि या मंगल राहु बैठे हो तो भी जातक को जीवन में कानूनी मामलों में ऐसा जातक उलझा रहता है और कई बार जेल भी जाना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जातक को साइको तक बना देता है।
चंद्रमा यदि छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हों, पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो और पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को मानसिक अपवाद, तो ऐसे जातक को मानसिक पीड़ा के कारण कोई ऐसे कुछ जुर्म कर देता है जिसके चलते जातक फंस जाता है। मतलब कोई ऐसा जुर्म कर देगा जिसमें फंस जाएगा, तो ऐसे जातक को मानसिक अवसाद के कारण जीवन में फंसने के योग बनते हैं। खास करके अगर आपको महादशा या अंतरदशा शनि की मिली है और जन्म पत्रिका में शनि वक्री है और द्वादश या द्वादशे से संबंध बना रहे हैं, शनि या राहु की दशा अंतरदशा मिली हुई है, ऐसी दशा में जातक कानूनी दांव पेच में फंसता है और जेल जाने का भी योग बन जाता है। लेकिन अगर जन्म पत्रिका में लग्न बलवान है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए बस। विवाद होंगे और हो सकता है थाने तक आपको जाना पड़ जाए, आपके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा सकता है, लेकिन बाहर बाहर ही जमानत आपकी हो जाएगी, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति अपराध नहीं करता है लेकिन दोषारोपण का शिकार हो जाता है, कई बार फंस जाता है, बिना गलती के फंस जाता है। यह तब होता है जब उसकी कुंडली में दशाएं ठीक नहीं चल रही होती हैं, जैसे शनि की दशा हो, राहु की दशा हो और जो कि अशुभ प्रभाव में हो, कष्टदायक हो, तब विवाद में फंस जाता है। ग्रहों की दशा बदलते ही जातक के जीवन की दिशा बदल जाती है। तो इसके लिए एक बार जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन जरूरी है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर आप अभी रजिस्टर करें और हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और डरने की जरूरत नहीं है। हर एक देखिए, जैसे कोई दोष बनता है और वो दोष भंग हो जाता है राजयोग से, ऐसे ही राजयोग भी बनता है लेकिन वो भंग हो जाता है दुर्योग से। तो वो राजयोग या वो दुर्योग भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह गहन अध्ययन के बाद ही पता लगेगा। ये सूत्र हैं जो ये दर्शाते हैं कि जन्म पत्रिका में कानूनी दांव पेच में उलझेंगे या नहीं उलझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम, जय श्री सीताराम।